सिविल इंजीनियरिंग की ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम चर्चा करेंगे टेंशन मेंबर से संबंधित न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पर। तो सबसे पहली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, उसको सुन लीजिए कि 150 किलो न्यूटन तनाव बल वहन करने हेतु चपटी पत्ती का अविकल्पन कीजिए। क्या करना है? 150 किलो न्यूटन तनाव बल दिया है, तो इसको मान लिए F इक्वल टू 150 किलो न्यूटन। इसके लिए चपटी पत्ती का अविकल्पन करना है। इसमें 18 मिलीमीटर व्यास के रिवेट प्रयोग किए गए हैं। 18 मिलीमीटर व्यास के रिवेट प्रयोग किए गए हैं। इसमें अनुज्ञेय प्रतिबलों के मान Ft 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर, Fs 100, और Fb की वैल्यू 300 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इतना क्वेश्चन में दिया है। अब इसमें चपटी पत्ती का अवकल्पन करने से मतलब है कि तुमको उसकी चौड़ाई और मोटाई निर्धारित करनी है। 150 किलो न्यूटन बल वहन करने के लिए कितनी रिवेट लगेंगी और उन रिवेट को लगाने के पश्चात उस जोड़ की सामर्थ्य 150 किलो न्यूटन है या नहीं, ये तुमको देखना है। तो अब इसके लिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि चपटी पत्ती का आवश्यक शुद्ध क्षेत्रफल कितना चाहिए। चपटी पत्ती का आवश्यक शुद्ध क्षेत्रफल, तो इसको ए नेट कहते हैं। तो ये होता है बल बटे अनुज्ञेय तनन प्रतिबल। तो बल कितना है? 150 किलो न्यूटन। इसको न्यूटन में बना दिया तो ये हो गया 1000 से मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइडेड बाई 150, ये हो गया 1000 mm स्क्वायर। अब इसके आगे बढ़ने के तुम्हारे पास दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये बताया कि जब हम कोई भी टेंशन मेंबर को डिजाइन करते हैं और डिजाइन उसमें रिवेट जॉइंट का इस्तेमाल किया गया है, तो हम ग्रॉस एरिया 40 से 50% मान लें। ठीक है। अब चूंकि जब हम कोई एंगल खंड डिजाइन करते हैं तो उसमें हम प्रभावी क्षेत्रफल निकालने के लिए एक गुणांक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो जिससे उसकी वैल्यू जो है नेट एरिया से निकालने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो अब इसमें चाहे तो हम इसकी पहले मोटाई निकाल लें। तो कैसे निकालेंगे? तो इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका तो यह है कि हमको रिवेट का व्यास दे रखा है। अनुमेय फार्मूला मालूम है कि रिवेट का व्यास फाई इक्वल टू 6.05 अंडर रूट टी। हम इस मेथड से निकाल लें। दूसरा तरीका यह है कि हम एक रिवेट की कर्तन में सामर्थ्य निकालें और एक रिवेट की धारण में सामर्थ्य निकालें। क्योंकि धारण में सामर्थ्य निकालने के लिए जो फार्मूला इस्तेमाल करते हैं वो है D इंटू टी इंटू FB। इसमें जो D है रिवेट छिद्र का व्यास, T प्लेट की मोटाई और FB। तो इसमें प्लेट की मोटाई हमको T नहीं पता है, तो हम करें ये कि रिवेट की कर्तन सामर्थ्य जिसमें T का कोई इस्तेमाल नहीं है, ये निकाली जा सकती है। दोनों को हम बराबर कर दें, यानी Fs और Fb को, तो हमको इससे T की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो या तो हम T की वैल्यू इससे निकाल लें और या उस जो मेथड बता रहे हैं उससे निकाल लें। अब देखिए हम इससे लेके चलते, तो इसमें फाई की जगह पे लिख दें 18 मिलीमीटर। तो अंडर रूट टी इज इक्वल टू 18/6.05 और फिर टी की वैल्यू निकालने के लिए इसका स्क्वायर कर दें। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारी आ जाती है
8.85 mm, 8.85 mm, और इसको हम से करके 8 मिलीमीटर मान लें। ठीक है, इसको हम 8 मिलीमीटर मान लें। अब जब टी की वैल्यू पता हो गई और अब चौड़ाई निकालने को रह गया है, तो चौड़ाई निकालने के लिए जो फार्मूला इस्तेमाल करते हैं P माइनस एन डी। एन डी कब करते हैं? एन की वैल्यू कितनी? अब ये तभी पता चलेगी जब हम रिवेट ज्वाइंट का डायग्राम बनाएंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले रिवेटों की संख्या निकालें। ठीक है, तो रिवेटों की संख्या निकालने के लिए एक रिवेट की एकल अपरूपण में सामर्थ्य, जिसको कि हम कहते हैं पीएस या एफएस, तो इस तरीके से 1 π/4 डी स्क्वायर इंटू एफएस। अब इसमें डी बराबर कितना हो जाएगा? 18 प्लस 1.5 यानी 19.5 mm। एफएस की वैल्यू 100 दे रखी है, तो अब हम सीधे पीएस की वैल्यू कैलकुलेट करें। तो पीएस बराबर 1 गुणित 3.14/4 इंटू 19.5 का स्क्वायर इंटू 100। इसको जब हल करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, और 1000 से डिवाइड कर दिया तो अब ये वैल्यू सीधे किलोमीटर में आ गई। तो किलोमीटर में इसकी वैल्यू आ जाएगी 29.86 किलो न्यूटन। 29.86 किलो न्यूटन। अब इसके बाद में हम इसकी सामर्थ्य निकाले रिवेट की धारण में। तो एक रिवेट की धारण सामर्थ्य, जिसको कि पीबी कहते हैं, डी इंटू टी इंटू एफ बी। अब इसमें चूंकि हम टी की वैल्यू निकाल चुके हैं तो इसमें वैल्यू पुट कर दें 19.5 गुणित 8 गुणित 300। इसको जब हल करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 19.5 गुणित 8 गुणित 300 डिवाइडेड बाई 1000। इसमें डिवाइडेड बाई 1000 कर दें तो ये सीधी वैल्यू किलो न्यूटन में आ जाएगी। ये वैल्यू हो गई 46.8 किलो न्यूटन। तो अब देखिए रिवेट की कर्तन में सामर्थ्य 29.86 और धारण में सामर्थ्य 46.80। अब ऐसी स्थिति में रिवेट मान क्या होगा? रिवेट मान कहलाएगा इन दोनों में जो न्यूनतम हो। तो अब यहां पे लिखे रिवेट वैल्यू इज इक्वल टू पीएस तथा पीबी में जो न्यूनतम हो, अर्थात ये हो गया 29.86 किलो न्यूटन। अब एक रिवेट इतना लोड लेती है, एक रिवेट इतना लोड लेती है, तो अब हमको निकालना क्या है? रिवेटों की संख्या। रिवेटों की संख्या निकालने के लिए रिवेटों की संख्या ये बराबर होती F/R। तो F की वैल्यू दे रखी है 150 और R की वैल्यू 29.86। इसको जब हल करेंगे 150 बटे 29.86, तो ये वैल्यू निकल के आ रही है 5.02। तो अब ये 5 से भले थोड़ा ही ज्यादा है, लेकिन 5 नहीं ले सकते। तो इस तरीके से इसको मान लिया 6 रिवेट। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा। तो अब ये 6 रिवेट जो है वो हमको प्लेट में लगानी है। कैसे लगाएंगे देखिए, इसको ध्यान रखिएगा
ये वैल्यू कितनी निकली है? तो अब देखिए ये होगी हमारी चपटी पत्ती, ये हो गई चपटी पत्ती। अब इसके बाद में गजेट प्लेट कुछ इस प्रकार से बनाते हैं। अब 6 रिवेट हैं, तो कुछ लोग तो करेंगे क्या, इस तरीके से, इस तरीके से रिवेट लगा देंगे। कुछ लोग क्या करेंगे, इसी चित्र को आगे बता दे रहे हैं, यानी जो रिवेट ऐसे दिखाई चेन सिस्टम में, कुछ लोग लगा देंगे इस तरीके से 1 2 3, और ये हो गई गजेट प्लेट, इस तरीके से लगा देंगे। तो ये तुम्हें डिसाइड करना है कि हम किस तरीके से लगा रहे हैं। अब ये तय है कि रिवेट का व्यास 18 मिलीमीटर है, तो हमारी ये पिच जो है, ये 18 में 2.5 से गुणा करेंगे, कितना हो गया 45। तो 45 mm से कम नहीं रखनी, ज्यादा कितनी भी रखें, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में हम दोनों को लेकर चलते हैं। अगर हम ये चौड़ाई b मान लें दोनों कंडीशन में, तो अब इस खंड पे प्लेट की तनन सामर्थ्य क्या होगी, इस खंड पे प्लेट की तनन सामर्थ्य कहलाएगी b माइनस 2d, क्योंकि इसमें 2 रिवेट लगी है, इंटू t इंटू एफ टी इज इक्वल टू टेंसाइल फोर्स के बराबर इसको पुट कर दें। तो जब इसके बराबर पुट करेंगे तो इससे आपको क्या मिल जाएगा, देखिए v माइनस 2d इज इक्वल टू एफ की वैल्यू 150 किलो न्यूटन है, और इसमें t की वैल्यू 8 है और एफ टी की वैल्यू 150 है। तो इस तरीके से जब इसको हल कर देंगे तो 150 से 150 कैंसिल हो जाएंगे, और ये वैल्यू आ जाएगी 125, ठीक है। तो अब देखिए b माइनस 2d, तो b की वैल्यू कितनी हो गई, 125 में 2 गुणित 19.1 जोड़ दें, 2 में 2 गुणित 19.5 इसमें जोड़ दें, तो इसको जोड़ेंगे 19 दूनी 38 से 39, यानी 39 हो गया। तो इसको अगर हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 164 mm, ये 164 mm हो गया। इतनी तो तुमको कम से कम चाहिए है। अब इसको राउंड फिगर में 170 mm ले लें, तो जब 170 mm ले लेंगे, ठीक है, तो अब देखिए तुम्हारी रिवेटें की संख्या पता हो गई, रिवेटों का इसने इस्तेमाल भी कर दिया, प्लेट की चौड़ाई 170 mm हो गई और प्लेट की मोटाई 8 मिलीमीटर। अब अगर हम इसको सामर्थ्य निकाल लें, तो चूंकि सामर्थ्य को रख करके इसको हल किया था बी को, तो इसलिए सामर्थ्य दिखाने की आवश्यकता नहीं है। तुम चाहो तो शुद्ध क्षेत्रफल निकाल सकते हो, b माइनस 2d इंटू टी, बी की वैल्यू 170 रखेंगे तो खुद ही देख लोगे, यानी b की वैल्यू 170 माइनस 2 गुणित 19.5 इंटू टी 8, ये वैल्यू 1000 से कम नहीं होना चाहिए। तो इस वैल्यू को चेक कर ले कि कहीं 1000 से कम तो नहीं है, तो 170 माइनस 39 हो जाएगा इंटू 8, तो इस तरीके से ये वैल्यू आ जाती है 1048 mm स्क्वायर। अब देखिए तुम्हारा रिक्वायर्ड जो एरिया था वो 1000 था, जो तुमने प्लेट डिजाइन की उसका एरिया 1048 है। इसका मतलब है प्लेट पर्याप्त सामर्थ्य ले लेगी, इसकी पर्याप्त सामर्थ्य है, क्लियर है। तो इस तरीके से अगर कोई भी चपटी पत्ती का विकल्पन करना हो तो हम इसको इस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है, देख लीजिए। हाँ, अगर आप इस तरीके से लगाते हैं
तो हमारा क्रिटिकल सेक्शन पहले कहलाएगा ये। तो इस जगह पर हम तनन सामर्थ्य निकालेंगे, तो यहां लिखेंगे V माइनस 1D, V माइनस 1D। तो अब V माइनस 1D करेंगे तो बाकी फिगर सब यही रहेगी, खाली अंतर इतना हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो प्लेट की चौड़ाई अगर 20 mm मान लें तो ये 145 mm निकलेगी। इसमें जब हम 2 × 19.5 जोड़ रहे हैं तो 164 आ रही है। जब खाली हम इसमें 19.5 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगी 144.5। तो इसको राउंड फिगर में 150 mm ले लें, ठीक है। अब जब 150 mm लेंगे तो अब ये कि यहाँ पे 3 लिमिट लग रही है, ये जरूर चेक कर लेना। 3 लिमिट का मतलब हो गया कि 2 पिच हो गई है। अगर मिनिमम 45 है तो ये 45 ये हो गई, 45 ये हो गई, 90। अब तुम्हारे पास में कितनी बचे? 60। अब तुमको ये देखना है कि 18 mm व्यास की रिवेट के लिए किनारा दूरी कितनी होती है। अगर किनारा दूरी जो दे रखी है, ठीक है, तो अगर उसको जोड़ने के बाद अगर ये हमारी 150 आ जाती है तो ठीक है, वरना क्या करना है, प्लेट की चौड़ाई 150 के स्थान पर 160 mm मान लीजिए। तो इस तरीके से ये चपटी पत्ती का अवकल्पन हो जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। ये आपकी जो बुक है उसकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 16 नंबर। 75.2 किलो न्यूटन, 75.2 किलो न्यूटन तनाव बल वहन करने हेतु एक असमभुजीय कोणीय खंड का चयन कीजिए। किसका करना है? अनइक्वल एंगल सेक्शन का। फोर्स कितना आ रहा है? 75.2 किलो न्यूटन। इसमें 16 मिलीमीटर व्यास की रिवेटों का प्रयोग करते हुए, तो रिवेट का व्यास कितना है? 16 मिलीमीटर का प्रयोग करते हुए आवश्यक रिवेटों की संख्या ज्ञात करें। तो इसमें नंबर ऑफ रिवेट्स निकालना है, कितनी है ये निकालनी है, और असमभुजी कोणीय खंड का चयन करना है। तो इसके लिए प्रारंभ ऐसी करेंगे कि सबसे पहले हम निकालेंगे खंड का आवश्यक शुद्ध प्रभावी क्षेत्रफल। खंड का शुद्ध प्रभावी क्षेत्रफल, और ये होता है F/FT। तो F की वैल्यू दे रखी है 75.2 किलो न्यूटन, 1000 से गुणा कर दिया और बटे 150। इसमें FS FT की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर, FS बराबर 90 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और FB की वैल्यू 270 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है। तो अब इसमें देखिए, जब इसको हम सॉल्व करेंगे 75.2 गुणित 1000 बटे 150, तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी 501.33 mm स्क्वायर, 501.33 mm स्क्वायर। अब इसके बाद में आपको निकालना है खंड का सकल क्षेत्रफल यानी ग्रॉस एरिया। खंड का ग्रॉस एरिया निकालना है, तो सकल क्षेत्रफल इज इक्वल टू 501 प्लस 501.33 प्लस 501.33। तो कितना एक्स्ट्रा बताया जब रिवेट ज्वाइंट लगे हो, रेखा इस्तेमाल किया गया हो? 40 से 50%।
तो हम मान लीजिए 40% ले लेते हैं, तो 40/100 इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 702 mm²। अब इसके बाद में जब ये ग्रॉस एरिया प्राप्त हो गया, अब खंड का चयन आपको करना है स्टील टेबल से। तो आपकी किताब में जो स्टील टेबल बनी है उसमें आपको वो वाला पेज देखना है जिसमें असमभुजी खंड हो, यानी अनइक्वल एंगल सेक्शन हो। आपको वो वाला खंड देखना है पेज को। तो अब इसमें जब हमने देखा तो हमको दो खंड दिखाई दिए। स्टील टेबल से खंड का चयन करने पर तो आपको एक ही खंड लेके चलना है। तो हमने पहला खंड लिया, हमको दिखाई दिया ISA 60x40x8 mm। हमने स्टील टेबल देखी, हमने देखा कि 60x40x8 mm का जो खंड है उसका जो एरिया है, उसका एरिया 737 मिलीमीटर स्क्वायर है। स्टील टेबल में हो सकता है सेंटीमीटर में स्क्वायर में दिया हो तो उसको मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। और इसके बाद में इसका जो वजन है, यानी अगर हम इस खंड का 1 मीटर लंबा टुकड़ा लें और उसका वेट करें तो वो वेट है इसका 4.8 kg प्रति मीटर। इसको क्यों लिखा जा रहा है कि जब हमको एक से ज्यादा खंड उपलब्ध हो तो हम ये डिसाइड करें कि कौन सा हमको इकोनॉमिकल पड़ेगा, नितब्बी रहेगा। क्यों? क्योंकि मार्केट में जो भी खंड है ये बाई वेट मिलते हैं। तो जिसका वजन ज्यादा होगा वो महंगा होगा, जिसका वजन कम होगा वो सस्ता होगा। तो एक इंजीनियर का काम ये डिजाइन में है कि हम ऐसे खंड का चयन करें जिसकी लागत कम से कम हो और हमारी आवश्यकता की पूर्ति हो जाए। तो हमको एक खंड ये दिखाई दिया। दूसरा खंड हमको मिला ISA 75x50x6 mm। इसका क्षेत्रफल है एरिया 716 mm²। अब देखिए हमको 702 चाहिए है और उसके ये नजदीक है 716, लेकिन इसका वजन कितना है? इसका वजन है 5.6 kg/m²। तो अब देखो ये खंड आपको मिल रहा है जिसका एरिया हमारे एरिया से ज्यादा भी है, और ये दूसरा खंड है, ये 716 एरिया है इसका और इसका वजन भी ज्यादा है। तो हमको कौन से खंड को चुनना चाहिए? पहले इसको। क्यों? क्योंकि इसका एरिया भी ज्यादा है और वजन भी कम है। तो ऐसी स्थिति में ये खंड ज्यादा इकोनॉमिकल रहेगा अगर ये सेफ हो जाता है। ठीक है, तो हमने जब इस खंड का चयन किया तो इसमें कहा गया है असमभुजी खंड का चयन कीजिए। तो जब हम असमभुजी खंड का चयन करते हैं तो गजिट प्लेट के साथ खंड की लंबी टांग जोड़ते हैं। जब तक ये ना कहा जाए कि खंड की छोटी टांग जुड़ी है तब तक आप हमेशा लंबी टांग को ही जोड़ेंगे। और अगर क्वेश्चन में ये कहा जाए कि कोणी खंड का अविकल्पन कीजिए और ये नहीं कहा गया कि समभुजी खंड का अविकल्प चयन कीजिए या असमभुजी का, तो आपको हमेशा असमभुजी को जो है प्राथमिकता देनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से अब हमने क्या किया, इस खंड को गजिट प्लेट के साथ जोड़ दिया। तो गजिट प्लेट के साथ जब जोड़ेंगे तो इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से दिखेगा और इसकी जो थिकनेस है खंड की वो ये होगी और इस लाइन को डॉटेड दिखा दीजिए। ठीक है, अब हम इसका क्रॉस सेक्शन बनाए तो ये तो हो गई गजिट प्लेट और ये हो गया कोणी खंड।
इसकी लंबी टांग गजिट प्लेट से जोड़ दी गई। तो अब इसमें रिवेट लगाए जाने हैं। रिवेट का डाया कितना दे रखा है? 16 मिलीमीटर। तो 16 मिलीमीटर डाया का इसमें आपने रिवेट लगा दिया। ठीक है, 16 दिखाई दे रहा है, 16 मिलीमीटर डाया का इसमें रिवेट लगा दिया। अब इसके बाद में आप जिस तरीके से एनालिसिस करते थे क्वेश्चन में, एनालिसिस कैसे करते थे कि हम सबसे पहले जुड़ी टांग का क्षेत्रफल निकालें। तो जुड़ी टांग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? निकाल के देखिए। तो जुड़ी टांग का क्षेत्रफल जिसको कि A1 कहते हैं, A1 इज इक्वल टू L1 माइनस D माइनस T/2 इंटू T। ये निकालने का तरीका है इसका। तो अब इसमें जुड़ी टांग की लंबाई कितनी हो गई? 60 mm। तो L1 की जगह लिख दिया 60, D की जगह पे अब इसमें D कैलकुलेट कर लीजिए। D इक्वल टू 16 धन 1.5। तो इस तरीके की हो गई 17.5 मिलीमीटर। तो यहाँ पे लिख दिया 17.5 गुणे T की जगह पे हो गया 8/2 इंटू 8। तो इस तरीके से ये लिख दिया गया। तो इससे हमको A1 की वैल्यू प्राप्त हो गई 308 mm²। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगी 308 mm²। ठीक है, 308 मिलीमीटर स्क्वायर। अब इसके बाद में A2 निकालेंगे। A2 इज इक्वल टू L2 माइनस T/2 इंटू T। अब इसमें L2 की जगह पे है 40। कितना है? 40। तो इसमें लिखेंगे 40 माइनस 8/2 गुणे 8। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 288 mm²। कितनी आ जाएगी? 288 mm²। इस तरीके से A1 और A2 निकाल लिए। इस तरीके से A1 और A2 की वैल्यू निकाल लिए। और A1 A2 की वैल्यू निकालने के बाद में क्या निकालेंगे? K की वैल्यू। तो इसमें देखें K की वैल्यू कितनी होगी? तो K बराबर 3A1 अपॉन 3A1 प्लस A2। इसमें ये A1 A2 की जब वैल्यू पुट कर देंगे तो इस तरीके से K की वैल्यू हम सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगी 0.76। अब इसके बाद में A नेट इज इक्वल टू A1 प्लस KA2। A1 प्लस KA2। तो A1 की वैल्यू हो गई 308, K की वैल्यू 0.76 और A2 की वैल्यू 288। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाती है 532.64। 532.64 mm²। तो अब देखिए हमारा जो न्यूनतम प्रभावी क्षेत्रफल था जिसकी हमको जरूरत थी वो था 501.33। और जो हमने खंड चयन किया उसका शुद्ध प्रभावी क्षेत्रफल 532.64। तो इसका मतलब है खंड सुरक्षित है, यानी खंड का तुम्हारा जो चयन था वो उपयुक्त है। अब ऐसी स्थिति में खंड का चयन हो गया। अब क्या निकालना है कि जो रिवेट हमने इस्तेमाल की है उनकी संख्या कितनी है। तो जब उनकी संख्या निकालेंगे तो देखिए डायग्राम ये बना है। फोर्स जब इस एंगल पे आएगा तो रिवेट्स एक जगह से शेयर होगी। यानी एक तरीके से कह लीजिए कि गजिट प्लेट के साथ जब पूरी खंड रखा है तो ये एज ए लैप ज्वाइंट काम करेगा। और लैप ज्वाइंट में हमेशा सिंगल शेयर होता है। कैसा होता है? सिंगल शेयर।
तो सिंगल शेयर के केस में देखिए, अब इसकी जरूरत नहीं है, इसको हटा देते हैं। सिंगल शेयर में यानी एक रिवेट की इकहरे कर्तन में सामर्थ्य, इकहरे कर्तन में सामर्थ्य क्या हो जाएगी, जिसको हम कहेंगे पीएस। पीएस इज इक्वल टू 1 इंटू पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर इंटू एफ एस। तो अब इसमें डी की वैल्यू हो गई, पहले तो पाई की वैल्यू 3.14/4, फाई की वैल्यू दे रखी है 16, तो डी हो गया 17.5 का स्क्वायर इंटू 90। तो इस तरीके से हमने सबसे पहले पीएस की वैल्यू निकाली और इसमें 1000 से डिवाइड कर दें तो ये हमारी डायरेक्ट किलो न्यूटन में प्राप्त हो जाएगी। तो ये वैल्यू आ जाएगी 21.64, 21.64 किलो न्यूटन। ठीक है, 21.64 किलो न्यूटन। अब इसके बाद में निकालेंगे रिवेट की धारण में सामर्थ्य, रिवेट की धारण में सामर्थ्य, जिसको क्या कहेंगे, पीबी। तो इसमें हो जाएगा डी इंटू टी इंटू एफ बी, डी इंटू टी इंटू एफ बी। तो इसके वैल्यू पुट करें तो 17.5 इंटू कोड़ी खंड की कितनी है मोटाई, 8 मिलीमीटर, और एफ बी की वैल्यू 270। तो इस तरीके से ये हमारी जो इसकी जो धारण सामर्थ्य है पीबी, ये प्राप्त हो जाएगी। 1000 से डिवाइड करने के बाद ये वैल्यू मिल जाएगी 37.8, कितनी, 37.8 किलो न्यूटन। तो देखो पीएस और पीबी दो वैल्यू हैं, इसमें न्यूनतम वैल्यू पीएस की है, तो रिवेट वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर बराबर 21.64 किलो न्यूटन। अब जोड़ पे कितना लोड आ रहा है, जोड़ पर कितना लोड आ रहा है, 75.2 किलो न्यूटन का। तो ऐसी स्थिति में नंबर ऑफ रिवेट, जिसको n इज इक्वल टू एफ अपॉन आर, एफ अपॉन आर। तो f की वैल्यू 75.2 और r की वैल्यू 21.64। इसको जब निकालेंगे तो ये वैल्यू हमारी निकलती है 3.47। अब 3.47 के स्थान पे हम रिवेटों की संख्या ले लेंगे 4 नंबर। तो इस तरीके से ये 4 रिवेट प्राप्त हो गई। अब इन 4 रिवेट को तुमको इसमें लगाना है। तो देखो, चूंकि इसकी टांग की लंबाई है, लंबी टांग जो कि गजेट प्लेट से जुड़ी है, इसकी लंबाई है 60 मिलीमीटर। तो तुमको याद होगा कि हमने कहा था कि एक रिवेट की गेज टेबल संबंधित टेबल पीछे बनी हुई है, उसमें खुद ही देख लोगे कि जो हमारी 60 मिलीमीटर लंबी टांग है उसमें कितनी रिवेट लगेगी, एक। अब उसकी दूरी कितनी होगी, ये तुमको उससे जो सी वाला हिस्सा है, जब एक रिवेट लगाई जाएगी तो उसको नोट कर लेना। तो इस तरीके से जब एक रिवेट लगेगी तो यहाँ पर हम इसको एक गेज लाइन बनाएंगे और 4 रिवेट यहाँ पे लगा देंगे। इस तरीके से ये कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो सेकंड क्वेश्चन हमने लगाया है ये पूरा हो जाता है। अब इसके बाद में थर्ड क्वेश्चन, जो कि आज का जो न्यूमेरिकल में ये लास्ट क्वेश्चन होगा, इसको सुन लीजिए और कैसे हल करना है देखिए। अब इसको एक बार और समझ लीजिए। इसमें इन्होंने कहा था कि एक कोणी खंड का विकल्पन कीजिए। इन केस अगर ये कहते कि 2 कोणी खंडों का विकल्पन कीजिए जो कि गजिट प्लेट के एक ही तरफ, गजिट प्लेट के एक ही तरफ लगे हैं, तब ऐसी स्थिति में जो हमारा ग्रॉस एरिया निकाला था, क्या निकाला था, ग्रॉस एरिया। पहले तो हमने एफ जो बल था उसमें एफ टी से भाग दिया
और शुद्ध प्रभावी क्षेत्रफल निकाल लिया। इसके बाद 40 से 50% एक्स्ट्रा रिवेट छिद्रों के लिए ऐड कर दिया, तो इससे हमको मिल गया ग्रॉस एरिया। चूंकि हमें एक खंड चुनना था, तो हमने उस एरिया के लिए स्टील टेबल में एक खंड का ढूंढा। अगर दो खंड चुनने होते तो हम लिखते कि एक खंड का आवश्यक क्षेत्रफल, तो जितना क्षेत्रफल आया था ग्रॉस एरिया में उसको 2 से भाग दे करके एक खंड का प्राप्त कर लेते। अब उस एक खंड के क्षेत्रफल को हम स्टील टेबल में ढूंढते और ढूंढने के बाद जो खंड उपयुक्त होता उस खंड का हम चयन करते। फिर हम गजिट प्लेट के साथ एक ही तरफ रखते हुए इनको जोड़ते और उसमें हम जो फार्मूला इस्तेमाल करते, कौन सा, 5A1 अपॉन 5A1 प्लस A2 के निकालने के लिए, क्योंकि A1 A2 ये तो सब उसी पैटर्न निकलना। अब खाली 2 हो जाते तो यहाँ मल्टीप्लाइड बाई 2 कर देते, यहाँ मल्टीप्लाइड बाई 2 कर देते, ठीक है। अब उसमें k की वैल्यू कब हम 5A1 अपॉन 5A1 प्लस A2 लेते, क्लियर। तो वो हम तब लेते जब उसमें कहा गया हो कि टैकिंग रिवेट लगे। अगर क्वेश्चन में ये कहा गया टैकिंग रिवेट नहीं लगे, तब आप मानेंगे कि टैकिंग रिवेट नहीं लगे। और अगर नहीं कहा जाए तो आपको ये मान के चलना है कि जब दो खंड जोड़े जाएंगे तो उसमें टैकिंग रिवेट जरूर लगे, ठीक है। तो जब दो टैकिंग रिवेट लगे होंगे तब हम इसमें K1 की जगह पे जो फार्मूला इस्तेमाल किया था उस फार्मूले की जगह पे 5A1 अपॉन 5A1 प्लस A2 रखेंगे। और अगर स्पष्ट कर दिया हो कि टैकिंग रिवेट नहीं लगे हैं, तब हम K निकालने के लिए 3A1 अपॉन 3A1 प्लस A2 वाला ही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, क्लियर। तो इस तरीके से चाहे एक खंड चुनना हो चाहे दो खंड चुनना हो, गजिट प्लेट में एक और लगे हो तो ये तो हमने बता दिया। अब दोनों ओर लगे हो उससे संबंधित एक क्वेश्चन हम और करा दे रहे हैं आप लोगों को। क्वेश्चन सुन लीजिए और ध्यान से जो आवश्यक डिटेल है उसको नोट कर लीजिए। ये भी किसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। 240 किलो न्यूटन तनन बल वहन करने हेतु, तो F की वैल्यू कितनी दे रखी है, 240 किलो न्यूटन तनन बल वहन करने हेतु दो कोणीय खंडों का अविकल्पन कीजिए। किसका करना है, दो कोणीय खंडों का, ठीक है। यदि कोणीय खंडों को गजिट प्लेट के दोनों ओर, गजिट प्लेट के दोनों ओर, तो इस तरीके से दोनों ओर रखेंगे। ये दोनों ओर रख दिए गए। रखने के पश्चात 20 मिलीमीटर व्यास के रिवेटों से संबद्ध करना। किससे, 20 मिलीमीटर व्यास के रिवेट से इसको जोड़ा जाना है। ये जोड़ दिया गया। अब इसमें जो Ft ये 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर, Fs 100 और Fb की वैल्यू 300 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये दे रखी है। अब इसके लिए आपको खंड का चयन करना है। तो आपको सबसे पहले इसका नेट एरिया निकालने का फार्मूला पता होना चाहिए। तो ये आपको बताया गया था कि ए नेट कब, जब दो कोणीय खंड गजिट प्लेट के दोनों ओर लगे हो, इज इक्वल टू 2 इंटू एक खंड का क्षेत्रफल। ये क्षेत्रफल कहां से मिलेगा, स्टील टेबल से, ठीक है। ये मिलेगा स्टील टेबल से माइनस, अब ये जो रिवेट लगी है कोणीय खंड में इतनी जगह पे, इनका क्षेत्रफल घटाना है। तो ये हो गया रिवेट का व्यास d, लिख दिया d, और इसकी मोटाई खंड की t। तो ये एक रिवेट का जो हिस्सा था इसका तो एरिया निकाल दिया।
दूसरा हिस्सा ये है तो मल्टीप्लाइड बाई 2। तो अब इस तरीके तुमको एरिया नेट का फार्मूला पता है। अब आवश्यक क्षेत्रफल कितना है शुद्ध, तो आवश्यक क्षेत्रफल कितना हो गया, देखिए आवश्यक शुद्ध क्षेत्रफल जो आपको जरूरत है, तो ये हो गया 240, इसको न्यूटन में बना ले, डिवाइडेड बाई 150। तो इस तरीके इसको बना लें तो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी 1600 mm²। ठीक है, इसको हल करेंगे 1600 mm²। अब इस केस में हम 40 और 50% वाला फार्मूला नहीं लगाते। इस केस में 40 से 50 बताया कि ग्रॉस एरिया निकालने के लिए नेट एरिया का 40 से 50% ले लेते हैं, लेकिन जब कोड़ी खंड के दोनों खंड जो है गजिट प्लेट के दोनों ओर लगे हों तब उस केस में नहीं करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, अब ए नेट ये हो गया, क्लियर। तो ए नेट यहां पे पुट कर दिया, फाई की वैल्यू दे रखी है कि 20 मिलीमीटर व्यास के रिवेट इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, 20 मिलीमीटर व्यास के रिवेट इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो अब इसमें आती वैल्यू टी की, कि टी नहीं पता, तो इसके लिए हम टी एज्यूम कर लेते हैं। अब चूंकि अगर आने वाला भार कम होता तो हम जो है इसको 6 mm मान सकते थे, यहीं से 5 mm से शुरुआत है, तो हम इसमें सामान्य तौर पे 8 मिलीमीटर कोड़ी खंड की मोटाई मान लेते हैं। तो जब 8 मिलीमीटर मान लेंगे तो अब इसमें हम पुट करें, देखिए ए नेट के स्थान पे लिख दिया 1600 इज इक्वल टू 2, मान लिया एक खंड का ग्रॉस एरिया ए है तो ए लिख दिया, माइनस 2 गुणित 21.5 डी हो गया, और टी बराबर 8 mm एज्यूम कर लिया, ठीक है। तो इससे हमको ए की वैल्यू प्राप्त हो गई। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको हल कर लीजिए। तो इसमें ए का मान जो हमने निकाला है, इसमें ए का जो मान है ये निकला है 1944, ठीक है, कोड़ी खंड का 1944/2 चेक कर लीजिए। इसमें जो 2a की वैल्यू है 1600 प्लस 2 इंटू 21.5, 1944 आ जाती 2a की वैल्यू, तो a की वैल्यू प्राप्त हो गई 972 mm²। अब आपको स्टील टेबल, देखिए इसमें इन्होंने क्वेश्चन में ये नहीं कहा कि आपको समभुजी चुनना है या असमभुजी चुनना है, तो जब तक ना कहा जाए आप असमभुजी चुने। तो असमभुजी खंड का अगर हम चयन करते हैं तो कितने एरिया के लिए करेंगे, जिसका एरिया 972 mm²। अब इसमें यह ध्यान रखना है कि आपने प्लेट इसकी मोटाई 8 मिलीमीटर एज्यूम की थी, तो वो खंड चुनना है जिसकी मोटाई 8 मिलीमीटर हो, ठीक है। तो हमने स्टील टेबल का अध्ययन किया तो उसमें हमको मिला खंड कौन सा, ISA 80x50x8 है। ये वाला खंड हमको स्टील टेबल में मिला जिसका एरिया 978, कितना है, 978 mm², ठीक है। तो अब जब ये प्राप्त हो गया तो इससे हम जब इसमें पुट करेंगे, देखिए हमको जब आवश्यक कितना है 972, और खंड मिल गया हमको 978 का, तो जायज सी बात है जब इससे नेट एरिया निकालेंगे तो हमारा जो रिक्वायर्ड है उससे रिक्वायर्ड कितना 1600, तो इससे हमको ज्यादा ही मिलेगा। तो अब इसके लिए तुमको ज्यादा ये दिखाने की जरूरत नहीं है, देखिए निकाल लीजिए ए नेट इज इक्वल टू 2 गुणित 978
-2 इंटू 21.5 इंटू 8, यानी इसमें वैल्यू हमने पुट कर दी। तो इसमें वैल्यू पुट करने के बाद क्या आया, 978 तो ये आ गया 1612 mm²। तो लिख देंगे चयनित खंड का प्रभावी क्षेत्रफल 1612 mm² है, जो कि इससे अधिक है, इज ग्रेटर देन रिक्वायर्ड नेट एरिया। रिक्वायर्ड नेट एरिया, तो ये हमारा इस तरीके से चयनित खंड जो है ये सेफ है। बस इसमें आपको इतना ही दिखाना है। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, रिवेटों की संख्या निकालनी। तो देखो इस चित्र को देखने से आपको खुद ही पता चल रहा होगा कि इसमें रिवेट पे जो लोड आएगा तो ये दो जगह से शेयर होगा, एक इस जगह से और एक इस जगह से, ठीक है। तो इस तरीके से ये दो जगह से शेयर होगा। तो अब हमको एक रिवेट की दोहरे कर्तन में सामर्थ्य निकालनी। एक रिवेट की दोहरे कर्तन में सामर्थ्य, इसका काम पूरा हो गया, खंड का चयन हो गया, उसकी आपने नेट एरिया से उसको कंपेयर कर लिया, तो इसका मतलब है खंड का काम पूरा हो चुका है। अब आपको रिवेट के लिए करना है। तो एक रिवेट की दोहरे कर्तन में सामर्थ्य इज इक्वल टू 2 इंटू 3.14/4 इंटू 21.5² इंटू 100। जब इसको देख हल किया तो ये वैल्यू प्राप्त हो गई, डिवाइडेड में 1000 कर दें, कितनी हो गई, ये वैल्यू हो गई 72.57 किलो न्यूटन। इसी तरीके से एक रिवेट की धारण में सामर्थ्य निकाल लें। एक रिवेट की धारण में सामर्थ्य PB इक्वल टू T इंटू टी इंटू FB। अब इसमें ये चीज देखनी है कि एज ए बट ज्वाइंट है जिसमें दो कवर प्लेट लगे हो, इसमें कवर प्लेट का काम कौन कर रहा है, कोड़ी खंड। बीच में जो प्लेट है वो गजिट प्लेट है। तो ऐसी स्थिति में गजिट प्लेट की मोटाई हमेशा जो है दुगने करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 और 8 16। तो हम गजिट प्लेट की मोटाई मान लेते हैं, माना कि प्रयुक्त गजिट प्लेट की मोटाई 10 मिलीमीटर है, 12 मिलीमीटर है, लेकिन इस क्योंकि हमको गजिट प्लेट डिजाइन नहीं करनी, गजिट प्लेट डिजाइन नहीं करनी है, 10-12 mm मान लिया तो 2T1 कितना हो गया, 16 mm, 8 इंटू 2। तो अगर हम 10 मानते हैं तो यहाँ पे 10 इस्तेमाल कर देंगे, 12 mm मानते हैं तो 12 mm इस्तेमाल कर देंगे। तो इस तरीके से ये हो गया 21.5, हमने 10 मान ली और ये हो गई 300। तो इस तरीके से इसको हल किया तो ये वैल्यू निकल के आ गई 64.5 किलो न्यूटन, यानी इसमें भी 1000 से डिवाइड कर दे। तो अब देखिए दोनों में न्यूनतम वैल्यू कौन सी है, ये या ये। तो न्यूनतम वैल्यू है 64.5। तो अब नंबर ऑफ रिवेट्स निकालेंगे, n इक्वल टू f अपॉन r, नंबर ऑफ रिवेट f अपॉन r। तो इस तरीके से f की वैल्यू दे रखी है 240 और r की वैल्यू दे रखी है 64.5। तो इसको जब सॉल्व करेंगे ये आती है 3.75 से करके इसको 4 रिवेट मान लें। तो 4 रिवेट लगाएंगे कैसे, जस्ट इसके पहले जो डायग्राम बनाया था 4 रिवेट कैसे लगाएंगे, देखिए क्योंकि खंड की लंबाई 80 है तो उसमें भी देखना है। ये तो होगी आपकी गजिट प्लेट, ये होगी कोड़ी खंड, इसकी मोटाई, तो इसकी गेज लाइन है
इस पे 4 रिवेट लगाते हैं, ठीक है, ये 4 लगा देंगे। अब ये ध्यान रखना है इनके बीच की दूरी 20 mm डायग रिवेट है, इसका 2.5 गुना करेंगे तो कितना हो गया 50 mm, तो 50 से कम नहीं रखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारी हो गई कि कितना ओवरलैप कराना है, ये 50, ये 50, ये 50 और ये किनारा दूरी देख लीजिए कितनी रखना चाहिए। तो इस तरीके से टेंशन मेंबर का कोई भी क्वेश्चन अगर आ जाता है तो आप इसको बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब आज के लिए यही समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसके बाद लगाइए अगले टर्न पे डिजाइन ऑफ टेंशन स्प्लाइस, यानी कल इसको आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।